नमस्कार। आज हम हाल के ईरान इजराइल टकराव से जो नुकसान हुआ है उस पर मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दोनों तरफ के असर की एक तस्वीर पेश करते हैं। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि मानवीय और भौतिक क्षति कितनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में खासकर जो हताहतों की संख्या होती है, हाँ, उसमें अक्सर अलग-अलग आंकड़े आते हैं और ये चीज हमें मिली जानकारी में भी दिख रही है। सही बात है। तो चलिए इन्हीं आंकड़ों और जानकारी को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ईरान पर जो असर पड़ा है उसे लेते हैं। ठीक है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वहां 224 से 430 से ज्यादा लोग मारे गए और इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। हम्म। और घायल होने वालों की संख्या भी करीब 3,500 बताई गई है। ये तो काफी बड़ी संख्या है, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार समूह है एक, HRANA, हाँ, एजारएनए। उनका आंकड़ा इससे काफी अलग है, मतलब बहुत ज्यादा अलग। अच्छा, कितना अलग? उनके अनुसार 639 लोग मारे गए, जिसमें वो बता रहे हैं कि 263 नागरिक थे, 154 सुरक्षाकर्मी थे और 222 अन्य। बाप रे, 639 और 430 में तो बहुत फर्क है ना? और घायल भी उनके हिसाब से करीब 1320 हैं। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, है। ये दिखाता है कि ऐसे संघर्ष के दौरान सही जानकारी जुटाना कितना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा, इन मानवीय क्षतियों के अलावा एक और अहम बात भी है। जी। इजराइल ने ईरान के कई सीनियर सैन्य और वैज्ञानिक अधिकारियों को निशाना बनाया है, हाँ, ये रिपोर्ट्स आई थी। जिनमें IRGC कमांडर हुसैन सलामी का नाम है और करीब 6 और सीनियर कमांडर्स का भी जिक्र है। जी। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं रह जाती फिर। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है। रणनीतिक नुकसान मतलब ये कि जब आप अपने प्रमुख सैन्य नेतृत्व को खोते हैं या अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को खो देते हैं, हाँ। तो उसका असर तात्कालिक क्षति से कहीं ज्यादा गहरा होता है और ये दीर्घकालिक भी हो सकता है। सोचिए, सालों का अनुभव, विशेषज्ञता, हाँ, वो तो एक झटके में चला गया। बिल्कुल, उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। ठीक है। अब जरा इजराइल की तरफ देखते हैं, वहां क्या तस्वीर है? इजराइल के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक हाँ, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से वहां 25 से 50 लोग मारे गए। 25 से 50 ईरान के मुकाबले तो ये काफी कम है। हाँ, काफी कम। और घायलों की संख्या करीब 1200 से 1300 बताई जा रही है। तो ये अंतर क्यों? देखिए, इजरायली बयानों के अनुसार उनकी जो रक्षा प्रणालियां हैं, जैसे आयरन डोम, हाँ, आयरन डोम, काफी सुना उसके बारे में। जी, तो उनका दावा है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। अच्छा। जिससे जो सीधा नुकसान था वो कम से कम हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि स्रोतों में ये भी बताया गया है कि हमलों से कई इमारतें और स्ट्रक्चर्स उनको भी क्षति पहुंची है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भले ही उनका डिफेंस सिस्टम सफल रहा हो, कुछ मिसाइलें तो अपने निशाने तक पहुंची और शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ये दिखाता है कि हमले पूरी तरह से रोके नहीं जा सके। सही बात है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता होगा ना? हाँ, बिल्कुल। एक डर का माहौल तो बनता ही है। लोगों की सुरक्षा की भावना पर असर पड़ता है, भले ही जानी नुकसान कम हो। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों का सार देखें, जी, तो ईरान को भारी मानवीय क्षति हुई, सैकड़ों मौतें, हजारों घायल और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण सैन्य और वैज्ञानिक नेतृत्व का नुकसान। हाँ, ये उनके लिए बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ इजराइल में नागरिक हताहतों की संख्या और घायलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही। जी, कम रहे। लेकिन इमारतों को नुकसान पहुंचा और यकीनन मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। और ये जो ईरान के हताहतों के अलग-अलग आंकड़े हैं ना, हाँ। ये हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि संघर्ष की स्थितियों में सटीक, पुख्ता जानकारी मिलना कितना मुश्किल हो सकता है। ये वाकई एक उलझी हुई तस्वीर है। हर पक्ष के लिए नुकसान के अपने मायने हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि ईरान को जो नुकसान हुआ है, खास तौर पे उसके प्रमुख रणनीतिक कर्मियों की जो हानि हुई है, उसे देखते हुए इस संघर्ष के तात्कालिक प्रभाव से परे इस पूरे क्षेत्र में इसके दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय में रणनीतिक असर क्या हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है।